हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल सेंटर एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। ये हम साइंस की वीडियो लेके आए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, फैक्ट 2। वैसे सीरीज जो है 8 नंबर की है और फैक्ट नंबर 2 है, जिसमें हम कुछ तथ्य बता रहे हैं जो रेलवे की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये विज्ञान के ही पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, तो चलिए हम अपने विज्ञान की इस वीडियो पर चलते हैं और समझते हैं वन बाई वन पॉइंटों को। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिया गया है वह है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ध्वनि का यदि अपवर्तन हो जाए तो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन दो नियम होते हैं विज्ञान में। परावर्तन में आपके जिस रास्ते से चल रही है कोई भी रे, तो वह इस तरीके से अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे किसी माध्यम में जाती है, तो उसे हम अपवर्तन या कह सकते हैं। जब किसी माध्यम से जाती है कोई, तो वह विघटित हो जाती है कहीं, उसमें वह अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, दूरी मापने का, वैसे तो आप मीटर में मापते हो, पर जो सबसे बड़ी इकाई है वह पारसेक है, तो आपको ध्यान रखना है दूरी का। नेक्स्ट पॉइंट, संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि आप संवेग को क्या करोगे, दुगना कर दोगे, तो गति क्या हो जाएगी आपकी, 4 गुनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भूमि उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जो उपग्रह है उसकी जो भूमि स्थिर पर किस दिशा में घूमता है, तो आपको बताना है पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, दाब मापी पर ही ये क्या है, आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि भाई आपेक्षिक घनत्व यानी घनत्व किस से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। तो आपको ध्यान रखना है ये यंत्र। नेक्स्ट, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे कोई पेंडुलम है वह इस तरीके से अपने आयाम के सापेक्ष गति करता है। यदि इसकी लंबाई को आप बढ़ाते जाओगे तो समय भी तो इसका बढ़ता चले जाएगा फिर। ठीक है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो पारे का तापमान आपको ध्यान रखना है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, जम जाता है। नेक्स्ट, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 मेथड है। तो जो कंडक्शन चालन विधि है उसके द्वारा क्या होता है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो है वह संवहन विधि द्वारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विधि है आपकी, संवहन यानी कन्वेक्शन मेथड। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। ये एक यंत्र है सोनोमीटर, जिससे हम किसकी माप करते हैं, स्वर माप की, स्वरों की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है जल का और आयतन सबसे कम होता है। तो अभी तक जो पूछा जाने वाला सवाल है वह घनत्व पर आधारित है। अब नेक्स्ट टाइम पर ये आ सकता है कि 4 डिग्री पर आयतन, पानी का जो यानी जल का आयतन कितना, उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, आयतन, जल का आयतन जो है सबसे न्यूनतम रहता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि सूर्य से जो ऊष्मा हमें आती है पृथ्वी पर, अर्थ पर, वह विकिरण माध्यम से आती है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन मेथड, जिसके माध्यम से क्या है, विकिरण के माध्यम से किरणें आती है पृथ्वी पर सूर्य की। नेक्स्ट पॉइंट, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। तो आपको ध्यान रखना है यदि बादल छाए हैं आसमान में तो गर्मी महसूस होगी। नेक्स्ट, वायु मंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। यानी वायुमंडल में जो क्या है, वायु जो है वह संवहन विधि के द्वारा क्या होती है, गर्म होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जो गर्माहट फैलती है वह संवहन विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपको ध्यान रखना है वायु और निर्वात दोनों में आपकी 3 × 10⁸ क्या है, मीटर प्रति सेकंड चाल रहती है प्रकाश की। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक
तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये जो पॉइंट दिया है प्रकीर्णन, इसका मतलब क्या है, जो बैगनी रंग है वह अपना जो है प्रभाव ज्यादा छोड़ता है, ठीक है, तो इसलिए ये दूरी के हिसाब से धुंधला होता चले जाएगा। पर रेड कलर जो है अपना प्रकीर्णन जो है कम करता है, इसीलिए वह सघन रहता है एक स्थान, यानी दूर से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का जो रंग है आसमान का, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है तो हमें चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है पृथ्वी के बीच में आने से, तो इस कारण चंद्रमा पे अंधेरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाएं, ठीक है, समांतर इस तरीके से रखे जाएं तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो आपके ध्यान रखना है, अगर कोई वस्तु ये बनी रखी है तो इनके बीच में जो बनने वाला है अनंत इसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों और सर्च लाइट रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा अजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सोलर कुकर जिससे खाना बनता है वो, परावर्तक जो दूरबीन है वो, सर्च लाइट है वो, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं दर्पण, वह अवतल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पानी के अंदर रखी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं और छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो आपने एक चीज देखी होगी, देखिए कि एक बाल्टी है जिसमें आप एक छड़ डालते हो, यहाँ पानी है, तो आप अगर यदि ऊपर से देखोगे इसे तो आपको ये छड़ जो है यहाँ से टेढ़ी दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश का फैलाव क्या होता है, प्रकीर्णन, ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन यानी कि अपने मार्ग से थोड़ा सा किसी डिग्री में चेंज होना है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। नेक्स्ट, अब देखिए, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचि का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। तो आपको ध्यान रखना है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आए दरार के कारण चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए परावर्तन क्या होता है, जैसे एक शीशा मानिए, इस शीशे पे कोई प्रकाश गिरा और यही प्रकाश आपका वापस लौट के पहुंच गया, तो ये परावर्तन कहलाता है, ठीक है, इसी को हम परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि जो साइड मिरर बनते हैं आपके मोटर कारों के, वे किसके होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं, ठीक है। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता यानी जो आंखों के गूगल्स हम लगाते हैं उनकी क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है, ठीक। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, टोटल 7 होते हैं, जिनमें से बीच का जो रंग है वह हरा होता है, आपको ध्यान रखना है। लाल, हरा, नीला रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर। तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है, लाल, हरा और नीला, ठीक है। पीला इसकी श्रेणी में नहीं है, लाल, हरा, नीले से ही सारे कलर बन जाते हैं, उन्हीं को हम प्राथमिक कलर कहते हैं। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। यदि किसी की आंख स्पष्ट है, कैसे पता करें, तो उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को या अक्षरों को दिखाएं तो पता चल जाएगा, अगर पढ़ लेता ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। अब देखिए इंद्रधनुष की जो दिशा है वह सूर्य के ठीक विपरीत है। यदि सूर्य इधर निकला है तो इंद्रधनुष आपका इधर होगा, इसके जस्ट सामने, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, ठीक है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला बना है और उसकी सतह उत्तल होती है तो वह अवतल की तरह कार्य करता है।
ठीक। नेक्स्ट, किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे कोई एक वेव है, इन दो वेवों के बीच में ये दूरी जो है ये इसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो या तो हम इसकी इधर से दूरी नापेंगे या इस मिडिल पॉइंट से ऊपर वाले की दूरी नापेंगे, ये दोनों सेम होगी, यही तरंग दैर्ध्य है। जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उसे ज्यादा दूरी तक देखा जा सकता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसे कम दूरी तक ही देखा जा सकता है। इसीलिए लाल कलर के जितने भी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं जो दूर से दिखाई दे जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। तो आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष से देखने पर किसी भी मनुष्य को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट पॉइंट, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। काले रंग में सभी रंग अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट, रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक कलर कौन कौन से है? लाल, हरा और नीला। ये अभी आपको बताया ऊपर, जस्ट प्राइमरी कलर जो है वह लाल, हरा और नीला है, इसी से सारे कलर बनाए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्णक कहते हैं। यदि कोई दो रंग लें और उसके मिलाने से सफेद कलर यानी श्वेत कलर बन जाए तो उसे हम पूरक वर्णक कहते हैं, यानी पूरा कलर बना दिया उसने, इसलिए उसे पूरक वर्णक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, जितने भी तार हैं और जितने भी अपनी धातुएं हैं सब में विद्युत आवेश बहता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी धातु है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, यानी कि वे चालक नहीं कहलाते, अचालक कहलाते हैं, जिनमें करंट ना बह सके यानी कि आवेश ना बह सके। नेक्स्ट, लकड़ी, रबड़ तथा कागज वो अचालक हैं। क्या है? अचालक है। अचालक के उदाहरण अगर पूछे तो लकड़ी, रबड़ और कागज, इनमें क्या है? करंट प्रवाहित नहीं होती है, तो ये अचालक की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो चालकता और अचालकता दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, गुण रखते हैं, उन्हें अचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, याद रखना, सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन, सिलिकॉन और एवं जर्मेनियम आदि क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक के जो उदाहरण है आपके कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष, प्रीबायोपिया के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डबल फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना, जरा दृष्टि दोष। तो आपने देखा होगा जिनके गूगल्स मोटे मोटे होते हैं तो उनमें डबल फोकल वाली लेंस की क्षमता वाले लेंस लगे रहते हैं, तो इसीलिए उसे डबल फोकल यानी बाइफोकल लेंस कहते हैं। अबिंदुकता, ठीक है, के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंखों की एक दृष्टि रोग है जिसमें अबिंदुकता कहते हैं, उसके निवारण के लिए आपको बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। वर्ण विक्षेपण, जो उनकी किरणें हैं उनका विक्षेपण हो जाता है, तो उनके कारण क्या होता है? प्रकाश से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो संयुक्त कॉम्बिनेशन माइक्रो सूक्ष्मदर्शी है, कंबाइंड, उनमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। आपको ध्यान रखना है किस चीज का दान करते हैं? केवल कॉर्निया का। ठीक। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मानव नेत्र पे रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच धनात्मक और दूसरा वाला पार्ट ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि रेशम। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। देखिए इसका तात्पर्य उदासीन क्यों है विद्युत उदासीन? क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि देखिए बीच में नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये साम्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये विद्युत उदासीन कहलाता है परमाणु। देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान है। अभी आपको बताया ये आपका परमाणु है, इसके मध्य भाग में
दो संख्याएं, दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये नाभिक कहलाता है मिडिल वाला भाग, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटॉन कैसा आवेश है? धनावेश। तो आपको ध्यान रखना, प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तड़ित चालक। लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग तड़ित चालक के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, जिस तरीके, देखिए बहुत बड़े बड़े भवन बनते हैं, इसका देखिए उदाहरण सीधा सीधा बताते हैं। जो ताजमहल है, ताजमहल पे आपने देखा होगा, एक मिनट रुकिए, देखिए ताजमहल है, ताजमहल पे आपने देखा होगा इस तरीके से जो है ऊपर एक किलंगी लगी रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट, जब बिजली गिरती है तो ये इसके माध्यम से पृथ्वी पर चले जाता है। ठीक है ना, तो इसी को हम तड़ित चालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,